हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट सिंह क्लासेस में। तो आज मैं बात करने वाला हूं बटे वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर आपको फ्रैक्शन में संख्या दी हुई हैं, ठीक है, आपको फ्रैक्शन में अगर कोई संख्या दी है तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक है, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। जैसे एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, फैक्टर आपके गुणनखंड और मल्टीपल आपके गुणज। ठीक है, फैक्टर होता है आपका गुणनखंड, क्या होते हैं गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, और मल्टीपल होते हैं आपके गुणज, गुणज। ठीक है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। तो मैं पहले जैसे फैक्टर की बात करूं कि 8 के फैक्टर होते हैं आपके 8 × 1। ठीक है, ठीक है, और 4 × 2, ये होते हैं आपके 8 के फैक्टर। और 12 के फैक्टर होते हैं आपके 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4। ये आपके 12 के फैक्टर हो गए। मैं पूछता हूँ कि एचसीएफ निकालिए किसका, 8 और 12 का। तो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका, देखो कॉमन तो आपका एक भी है। ठीक है, एक भी कॉमन है, हैं, और दो भी कॉमन है आपका, दो भी कॉमन है, और 4 भी कॉमन है। ठीक है, आपके 3 ऐसे फैक्टर हैं जो इसमें कॉमन है, लेकिन वो कंडीशन लगा देता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट कौन सा है आपका, 4 दोस्तों। तो 4 तो आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ऑफ 12 और 8 का क्या हो गया, 4। ठीक है, दूसरी आपको बात करता हूँ मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ कि 8 के मल्टीपल हो जाएंगे आपके 8, 16, ठीक है, 24। ठीक है, 8 × 16 8, 24, बत सॉरी 32, 40, 48। ठीक है, और वो 66, 56 और 72, सॉरी 56 हो गए हैं, इतना ही बहुत है समझाने के लिए। ठीक है, 12 का देखते हैं। 12 का हो जाएंगे आपके 12, ठीक है, 24, 36, 48। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, मेरे को कॉमन दिख रहा है 24। ठीक है, कॉमन तो आगे जाके आपका 72 भी आने वाला है। क्या आने वाला है, 72, और इसमें भी 72। ठीक है, 8 × 9 = 72 होता है, और 12 × 6 = 72 होता है। ये भी आपका कॉमन है, जैसे 24 कॉमन है, ठीक है, 72 कॉमन है, हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन आने वाली हैं। लेकिन वो पहली कंडीशन लगाता है लीस्ट, यानी छोटे से छोटा कॉमन। तो छोटे छोटा कौन सा है आपका, 24। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि 8 और 12 का एलसीएम क्या है आपका, 24 है दोस्तों। तो ये मैंने दोनों की बात कर ली, फैक्टर और मल्टीपल की। ठीक है, निकालने के तरीके देखते हैं कि आपका जो एलसीएम निकालते हैं, एचसीएम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। मैं एचसीएम निकालने की तरीका बताता हूँ आपको, एलसीएम निकालने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 8 और 12 का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो एक तो आपका ऐसे ही हो जाता है कि मैं इसके फैक्टर करूँ, 8 के फैक्टर कर दूँ 8 × 1 और 4 × 2, और 12 के मैं फैक्टर कर दूँ। ठीक है, 12 के फैक्टर कर दूँ 1 × 12, ठीक है, 2 × 6 और 3 × 4। तो इसमें बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर देखना है आपको। बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 4। ठीक है, तो यही आपका दोस्तों क्या है, एचसीएफ है, 4। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं इसमें, या दूसरे तरीके से क्या निकालते हैं, तो भाग विधि आपकी सबसे मेन भाग विधि होती है, जो कंपटीशन बेस्ड, कंपटीशन के हिसाब से बहुत आसान होती है और टाइम कम लेती है। मैंने भाग दिया इसमें 8, ठीक है, एक बार चला गया, मेरा बच गया 4। मैंने फिर 4 से भाग दिया 8 में। ठीक है, क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है उसका भाग देते हैं फिर भाजक में। ठीक है, क्या देते हैं, भाजक में। तो मैंने भाजक में भाग दिया, और जिस जगह पर पूरी तरह भाग चला जाएगा, ठीक है, जिस जगह पर पूरी तरह भाग चला जाएगा, उसी का जो भाजक होगा वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, भाजक या भाग, जो भाग विधि, एचसीएफ निकालने की भाग विधि हो गई। ठीक है, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो एलसीएम देखो 8
और 12 का एलसीएम निकालना है। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि सीधे सीधा बच्चों वाला तरीका, मैंने 2 से काटा 4 आ गया और 6 आ गया, फिर मैंने 2 से काटा 2 आ गया और 3 आ गया, ठीक है, और फिर मैंने 2 से काटा तो 2 आ गया, फिर मैंने 3 से सॉरी 1 आ गया और 3 आ गया, 3 से काटा तो 1 आ गया, मेरा आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है आपका कि मुझे 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, मैं क्यों ना इनके गुणनखंड कर देता हूँ, क्या करता हूँ, गुणनखंड कर देता हूँ, ये खंड कर देता हूँ। तो मैंने किया 8 का किया 2, मैंने 8 के कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इन्हें पहले कॉमन लेना है। कॉमन क्या है आपका, 2 कॉमन है यहाँ से, ठीक है, 2 कॉमन है यहाँ से, ठीक है, फिर बचा क्या उन्हें ले लेने, बचा 2 बचा है और 3 बचा है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। दूसरा तरीका आपका ये हो गया, ठीक है, 24। तीसरा तरीका मुझे निकालना है एलसीएम 8 और 12 का, तो क्या हो सकता है, मैंने इसको लिख दिया 8 को लिख दिया 8 2 की पावर 3, ठीक है, और 12 को मैंने लिख दिया 12 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि सबसे बड़ी पावर जो 2 है उसमें बड़ी पावर कौन सी है, बड़ी पावर कौन सी है, तो बड़ी पावर है 2 में 2 की पावर 3 इंटू ले लिया मैंने 3, ठीक है। तो फाइनली मेरा आ गया जी, आ गया 8 और ये हो गया 3, 8 3 24, ठीक है। तीसरा तरीका आपका ये हो गया, ठीक है। आखिरी तरीका है जो आप उससे कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ 8 और 12, मुझे देखना है कि कहीं ना कहीं 8 से भी कटना चाहिए और 12 से भी कटना चाहिए, क्या ऐसी संख्या सोचना है जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, ठीक है। तो मैंने 12 उठाया, जो बड़ी संख्या है उसको उठाता हूँ, मैंने माना कि उसका एलसीएम 12 है, लेकिन 12 8 से नहीं कटता है, फिर इसका डबल लूँगा 24, तो 24 8 से भी कटता है, तो यही आपका एलसीएम है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने कुछ तरीके बताए हैं एलसीएम और एचसीएम निकालने के, ठीक है। अब चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट था आपका कि बटे वाली संख्याओं का एलसीएम सॉरी एचसीएफ कैसे निकालें, बटे वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालें, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन था आपका 7/9, 7/9, 14/15 और 7/10। तो एचसीएफ कैसे निकालना है, जब भी आया है या एचसीएफ निकालना हो इनका, तो ऊपर वालों का निकालते हैं एचसीएफ और नीचे वालों का निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ मुझे निकालना है 7, 14 और 7 का, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, भाग विधि से निकालना है। तो पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ 7, 14, 7 का, तो मुझे 7 दिख रहा है और बड़ी संख्या दिख रही है 14, मैंने 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 बार चला गया, ठीक है। तो पूरी तरह चला गया, मैंने बोला जहाँ पूरी तरह चला जाए उसी का भाजक क्या होता है आपका, उसी का भाजक क्या होता है आपका एलसीएम सॉरी एचसीएफ होता है। तो ऑप्शन मेरे को 3 दिख रहे हैं आपके, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो अब मुझे क्या निकालना, नीचे का एलसीएम निकालना है। 9, 15 और 10 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसी संख्या आएगी जो 9 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। तो आप दिमाग लगाइए कि 10 में 0 है, तो 10 से वही संख्या कटेगी जिसमें 0 होगी, तो 0 किस में है आपकी 90 में है। तो यही आपका आंसर है, आंसर नंबर बी दोस्तों। ये सब क्या है, गलत है, क्योंकि ये 10 से नहीं कटने वाले, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी ऐसा ही है कि इसका महत्तम समापक निकालना है आपको। मैं जानता हूं कि अगर इसका महत्तम समापक निकालना है तो ऊपरी संख्याओं का क्या निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाली संख्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। नीचे वाली संख्या निकालेंगे क्या एलसीएम, ठीक है। तो मैंने एचसीएफ निकाला 9, 12, 18, 21 का, 9, 12, 18 और 21 का, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए। मैंने 9, 12 ले ली, मैंने भाग दिया 9 से 12 में, ठीक है, भाग दिया 9 से 12 में, तो एक बार गया, ठीक है, बचा आपका 3, ठीक है। जो 3 बचा है, फिर मैंने 3 से भाग दिया 9 में, पूरी तरह से चला गया 3 बार में, ठीक है। तो पूरी तरह चला गया, मैंने बोला जहाँ पर पूरी तरह चला जाए वही आपका क्या होता है एचसीएफ, ठीक है। आप कोई भी 2 संख्या ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख गया कि 3 क्या होगा एचसीएफ। तो आंसर आपके 2 आ रहे हैं, एक ए आ रहा है एक बी आ रहा है। वही तरीका फिर अपनाते हैं अपन कि मेरे पास देखो एलसीएम नीचे ऊपर वाले का तो आपने एचसीएफ निकाल लिया, कितना निकाल लिया 3 निकाल लिया। अब नीचे कौन सी संख्या होगी जो 10, एलसीएम का क्या मतलब होता है 10, 15, 35 और 40 का एलसीएम, यानी कि वो यही संख्या जो इन तीनों चारों से कट जाए। तो कटने वाली वो संख्या क्या हो सकती है, आंसर तो आपके 2 दिख रहे हैं, एक तो बी दिख रहा है मेरे को, एक ए दिख रहा है, लेकिन वो संख्या देखो आपको 10, देखो शॉर्टकट बताना चाहता हूं मैं तुम्हें, लेकिन आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। 35 और 40 मुझे इसका क्या चाहिए एलसीएम चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे कट जाए, ठीक है। और अगर वो सबसे कटना है तो देखो
कटने के लिए उसमें जीरो होना जरूरी है, क्योंकि 10 से वही संख्या कटती है जिसके जीरो होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जीरो है तो ये 10 से कट जाएगी और 40 से भी कट जाएगी, लेकिन 5 10 से नहीं कटेगी, ठीक है, और 40 से भी नहीं कटेगी और 25 से नहीं कटेगी, क्योंकि 5 तो छोटी है ना। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर बी है। अगर निकालना ही है तो आप निकाल सकते हो 10 का, 25 का, 35 का और 40 का। वही निकालोगे, 5 से निकालोगे 2, 5, 7 और 8, फिर 2 से काटोगे 2, 5, 7, 4, फिर 4 से काट दोगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा आपका। मैं सीधे सीधे बताता हूँ आपको कि आपको सिंपल क्या देखना है कि एक ऐसी संख्या जो इनसे सबसे कट जाए। तो 5 तो कटती नहीं है इन सबसे, क्या कटेगी? 1400, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर था। HCF में निकाल चुका हूँ पहले 3, तो 3/1400 इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका थंबनेल का था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्व सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने बताया महत्व सामर्थ्य यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो ऊपरी वाली संख्याओं का क्या निकालना है? HCF, ठीक है, और नीचे वाली संख्या निकालना है LCM, ठीक है। तो HCF निकालना है मुझे 14, 42 और 21 का। तो मैं कोई भी दो संख्या ले लेता हूँ। मैंने लिया क्या? 14 ले लिया और 42 ले लिया, ठीक है। मैंने इसे काटा, 14 3 48 होता है, ज़्यादा निकल गया, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 3 42, तीनों चला गया, ठीक है। 3 बार पूरी तरह से चला गया। लेकिन अभी इसमें दिक्कत है कि अगर 42 आप पूरी तरह से चला जाएगा, ठीक है, तो आप 14 को मान लोगे, लेकिन 14 21 से कटता है, 21 को काट सकता है 14? देख लेते हैं। 21 लिया मैंने, अब 21 से मैंने भाग दिया 14 से, 14 कम 14, एक बार चला गया, ठीक है। तो कितना बच गया आपका? सॉरी, 1 और ये 4, तो मैंने घटाया तो मेरा बच गया 7, ठीक है। अब 7 से मैं 14 में भाग दूंगा तो चला जाएगा 2 बार में, ठीक है, पूरी तरह। तो यहाँ से 7 निकला, ठीक है। अब यहाँ से, यहाँ 14 था, यहाँ 7 था, तो छोटा होता है वही आपका आंसर होता है। देखो 7 से आपका 14 भी कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपका HCF आ गया कितना? 7, ठीक है। देखो HCF का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो संख्याओं को काट दे, और LCM का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो संख्याओं से कट जाए, ठीक है। HCF का मतलब होता है काटती है, LCM का मतलब होता है कटती है, ठीक है। तो HCF आपका 7 आ गया जो इन तीनों संख्या को काट सकता है, और LCM नीचे वाली का निकालना है, तो ऐसी संख्या सोचना है जो इन तीनों से कट जाए। तो क्या हो जाएगी आपको? देखो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं इसमें 11 है सब में, तो मैंने 11 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, 5 बच रहा है और 2 बच रहा है। तो फाइनली 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 दिए 30, और 30 से मैंने 11 का इंटू किया तो मेरा आ गया 330 दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, 7/330, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।